Good morning, students. Today we will continue our chapter 7 of class 7 tribal and nomadic communities. In this chapter we had discussed about the Gonds. Today we will discuss about the home of Assam. यानी हम जो एक क्या है हमने ट्राइबल कम्युनिटीज कर ली थी, कौन सी थी हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज? द गोंड। और नेक्स्ट है हमारी अहोम। द ओम क्लेम्ड डिसेंट फ्रॉम शाह डायनेस्टी ऑफ चाइना। जो ये होम थे क्या थे, कौन सी डायनेस्टी से थे? चाइना की शाह डायनेस्टी से। और दे सेटल्ड इन इंडिया इन ब्रह्मपुत्र वैली। द होम किंगडम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय शुकापा इन 1228 सेंचुरी। जो होम किंगडम था वो क्या है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुकपा के द्वारा। और कब किया गया था? 1228 सेंचुरी में। द रीजन ऑक्युपाइड बाय द ओम केम टू बी कॉल्ड असम। जो इलाका ओम के द्वारा क्या है ऑक्युपाइड किया गया था वो कौन सा था? असम था। ठीक है, कहां पर है ये ओम ट्राइब? कहां पर मिलता है हमें? असम में। द ओम आल्सो अडोप्टेड द असमी लैंग्वेज। जो ओम थे उन्होंने कौन सी लैंग्वेज को अडोप्ट किया था? यानी वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? असमिया लैंग्वेज बोलते थे। शुंगगोमन एन इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ होम इन द 16th century adopted the Hindu name of स्वर्ग नारायण। जो अहोम का क्या है, अहोम का एक इम्पोर्टेंट रूलर था 16th सेंचुरी में जिसका नाम था शुंगमुंग। वो क्या है, उसने क्या है हिंदू धर्म को अपना लिया था। और उसने अपना क्या हिंदू धर्म को अपनाया और क्या है अपना नेम क्या है, नेम भी उसने हिंदू नेम रख लिया था। क्या नाम था? स्वर्गा नारायण। ठीक है। और रुद्रा एक और दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर था किसमें? होम किंगडम में। रुद्रा वाज एन अदर इंपॉर्टेंट होम किंग। ही आल्सो फोस्टेड ट्रेड रिलेशन विद तिब्बत एंड बिल्ट इम्प्रेसिव सिटी ऑफ रंगपुर। भी उसने क्या है एक तो था सुंगमुन जिसने क्या हिंदू धर्म अपनाकर अपना एक हिंदू नेम रख लिया था। कौन क्या रखा था? स्वर्ग नारायण। और एक दूसरा एक इम्पोर्टेंट रूलर था रुद्रा। उसने भी क्या है, वो भी एक इम्पोर्टेंट किंग था किसका? ओम किंगडम का। उसने क्या किया था? उसने जो भी तिब्बत के साथ क्या है अपने ट्रेड रिलेशन क्या है बहुत मजबूत किए थे। और एंड बिल्ट द इम्प्रेसिव सिटी ऑफ रंगपुर। और उसने क्या है कौन सी सिटी को क्या है बनाया था? इम्प्रेसिव क्या था? कौन सी सिटी थी? रंगपुर। ठीक है, उसने रंगपुर सिटी को क्या है भी बिल्ड किया था, बनवाया था। उसने रंगपुर सिटी को बनवाया था। किसने बनवाया था? रुद्रा ने, जो क्या है एक इम्पोर्टेंट रूलर था किसका? ओम किंगडम का। इसके अलावा क्या है जो होम था, ये जो होम्स रूल था, इन्होंने लगभग असम में लगभग 600 ईयर्स तक क्या है रूल किया था। इन्होंने कब से कब तक रूल किया? कब हुआ था एस्टेब्लिश्ड? 1228 सेंचुरी में क्या है जो होम किंगडम था वो स्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुकपा के द्वारा। और इन जो होम थे इन्होंने असम में लगभग 600 ईयर्स क्या है रूल किया था। 1228 से लेकर 1826 तक। कितने साल तक उन्होंने रूल किया था? 600 साल तक उन्होंने रूल किया था। अब नेक्स्ट है इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? होम फॉलोड ए सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो होम का जो सिस्टम था वो भी कौन से सिस्टम को उन्होंने फॉलोड किया था? सेंट्रलाइज सिस्टम को, यानी केंद्रीय सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया था। तो उसमें क्या था, जो होम था वो होम्स किंगडम था वो क्या है प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। तो होम किंग्स वर कॉल्ड लॉर्ड्स ऑफ हेवन। जो होम्स के किंग्स थे, जो उस किंगडम के किंग्स थे वो क्या कहलाते थे? लॉर्ड ऑफ हेवंस। यानी वो अपने आप को क्या कहलवाते थे? लॉर्ड ऑफ हेवंस। उनको क्या कहा जाता था? लॉर्ड ऑफ हेवंस। और जो सिस्टम था वो क्या है प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। ईच प्रोविंसेस वाज केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ ए गवर्नर कॉल्ड
भर का हंस, ठीक है। जो प्रोविंसेस थी वो क्या है, किसके अंडर में थी, एक गवर्नर के अंडर में थी, यानी एक गवर्नर उसको कंट्रोल करता था प्रत्येक प्रोविंसेस को यानी प्रदेशों को, और उस गवर्नर को क्या कहा जाता था, भरपाकंस कहा जाता था उसको। अ होम स्टेट वाज सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग लेबर नोन एज द पिक सिस्टम। जो होम स्टेट था उसका जो क्या है सिस्टम में क्या है, जो लेबर्स थे वो क्या है, क्या कहलाते थे, पिक सिस्टम कहलाता था। जो लेबर का था, जो वहां पर काम करने वाले लोग थे, वो सिस्टम क्या कहलाता था उस स्टेट का, होम स्टेट का पिक सिस्टम कहलाता था। पाइक्स पार्टिसिपेटेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वर्क और इन मिलिट्री सर्विसेज। जो पाइक्स थे यानी जो लेबरर थे वो क्या है, पार्टिसिपेट करते थे कंस्ट्रक्शन काम में, और इसके अलावा क्या है, मिलिट्री सर्विसेज भी करते थे। और जो पाइक्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू यूनिट्स कॉल्ड खेल्स बेस्ड अपॉन द लोकेलिटी विच दे बिलोंग। और जो पाइक्स थे वो क्या है, वो भी क्या है, यूनिट्स में ऑर्गेनाइज थे, ठीक है। यूनिट्स में ऑर्गेनाइज थे, उनको ऑर्गेनाइज किया गया था, संगठित किया गया था, जिसको क्या कहा जाता था, उनकी यूनिट्स को क्या कहा जाता था, खेल कहा जाता था, खेल्स। और वो किस पर बेस्ड होती थी, बेस्ड अपॉन द लोकेलिटी, यानी जो जिस लोकेलिटी से वो बिलोंग करते थे वो क्या है जो खेल्स थे वो उस पर ही बेस्ड होती थी। अब हमारा नेक्स्ट है रिलेशनशिप विद द मुगल्स। भी जो किंगडम था, ट्राइबल कम्युनिटी थी, वो उसका क्या है, मुगल्स के क्या साथ कैसे संबंध थे। द रिलेशनशिप बिटवीन होम्स एंड मुगल्स वाज ऑलवेज हॉस्टाइल। भी जो उनके बीच क्या है, होम्स के और मुगल्स के बीच क्या है, संबंध अच्छे रहे। एज लेटर रिपीटली अटैक द फॉर्मर, लेकिन क्या है बाद में उन पर क्या है आक्रमण होने लगे। द मुगल्स डिजायर टू कॉन्कर एंड एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर असम बट वर अनेबल टू कैप्चर द किंगडम। जो मुगल्स थे यानी जो मुगल्स एम्परर थे उनकी क्या है, वो इस पर क्या है, जो असम पर किसका किंगडम था, होम्स का, वो उसको क्या है हड़पना चाहते थे, उन पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे, किस पर, होम्स पर। इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला औरंगजेब जर्नल अटैक द होम किंगडम। और क्या है 1662 ईस्वी में मुस्लिम जो रूलर था औरंगजेब, उसका क्या है एक जर्नल था, मुस्लिम जो रूलर था औरंगजेब था, उसने क्या है अपना एक जर्नल मीर जुमला को क्या है होम किंगडम पर क्या है भी अटैक करवाया था। डिफेटेड देम, और उन्हें हराया, एंड एक्वायर्ड इमिसेंस रिचेस कंप्राइजिंग गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, राइस, गन पाउडर, गन्स, शील्ड्स एंड शिप्स। तो उन्होंने क्या है, जब वो हारे तो उनका आपस में क्या समझौता हुआ, उन्होंने क्या क्या चीजें दी, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, राइस, गन पाउडर, गन्स, शील्ड्स एंड शिप्स। तो इन चीजों का उनमें क्या है, इस चीजों पर उनका समझौता हुआ, क्या है उन्होंने उनको हरा दिया था। However, the मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। और जबकि क्या है जो मुगल्स थे इस रीजन पर, इनके राज्य पर क्या है आखिर तक इन पर क्या है कंट्रोल नहीं कर पाए थे। किन पर कंट्रोल नहीं पाए थे, असम के होम्स पर। ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन दिस रीजन, इसका रीजन क्या था, क्योंकि वहां पर क्या है बहुत ज्यादा बारिश होती थी, कहां पर, असम में। तो an epidemic broke out in the Mughals camp which enabled the Homs to regain powers। तो इसी के कारण क्या है जो मुगल्स थे वो जो होम की जो पावर थी उसको क्या है कंट्रोल करने में क्या थे, अनेबल थे, वो उनको ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, यानी उन पर विजय नहीं कर पाए। एट द बैटल ऑफ साराघाट द मुगल्स वर डिफेटेड बाय द होम्स। क्या है, एक लड़ाई होती है जिसे साराई घाट था की लड़ाई, जिसमें जो मुगल्स हैं वो क्या है होम्स पर अटैक करते हैं, लेकिन क्या है होम्स डिफेटेड बाय द मुगल्स डिफेटेड बाय द होम्स। तो जो मुगल्स हैं वो क्या है होम्स के द्वारा क्या है हरा दिए जाते हैं। लेटर द किंगडम ऑफ होम्स केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश इन 19th सेंचुरी। लेकिन ये क्या है बाद में जब इंडिया में क्या है ब्रिटिश आते हैं तो वो क्या है जो होम किंगडम था वो क्या है किसके कंट्रोल में आ जाता है, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। कब, 19th सेंचुरी में। लेकिन क्या है मुगल्स के साथ उनका क्या है
पहले तो क्या थे, मधुर संबंध थे, लेकिन बाद के जो मुस्लिम रूलर थे वो उस पर क्या है, उनके उस रीजन पर, उनके उस किंगडम पर कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन क्या वो हर बार हार जाते थे। क्यों? क्योंकि एक इसका मेन रीजन ये था कि जो ओम था वो असम में था और वहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती थी, तो इसीलिए वो क्या है उन पर भी हर बार उन पर क्या है विजय नहीं प्राप्त कर पाते थे मुगल्स, और वो क्या हार जाते थे और आखिर तक वो उन पर क्या है उनको विजय नहीं कर पाए थे, उनको अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए थे मुगल्स।